यानी जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एक बड़ा सा जंगल है, लेकिन उस जंगल की स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसमें से एक पेड़ की डिटेल में इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं, तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 1। जी हां दोस्तों, लगातार वीडियोस आते रहेंगे, बने रहिएगा इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जरूर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे। जी हां, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और आईएमपी क्वेश्चंस की स्टडी प्लेलिस्ट सेक्शन से कर ही सकते हैं। इस साल के वीडियो में खास यह है कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान देने वाले हैं और इन नए वीडियोस के अंदर आपको पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपके कॉलेज में कोई और टॉपिक चल रहा है तो आप पुराने वीडियो से भी पढ़ाई कर सकते हैं, वहां पर भी आपको शॉर्ट कोड्स की मदद से आसानी से पढ़ने में मदद मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां हम जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज। क्या है माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट, उसे डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माइक्रो और मैक्रो ये दो शाखाएं हैं। यस, इकोनॉमिक्स नाम के पेड़ की दो ब्रांचेस, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखिए, दोनों ही सिर्फ टाइप्स नहीं हैं, बल्कि ये पढ़ने का नजरिया है, ये अप्रोचेस हैं, ये वो ब्रांचेस हैं जिनके जरिए हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। यानी इकोनॉमी जो हमारा देश है उसके अंदर कैसे गतिविधियां हो रही हैं, क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, इन सब को स्टडी करने के ये दो तरीके हैं, माइक्रो और मैक्रो। अगर शॉर्ट में कहूं तो माइक्रो डिटेल में इंडिविजुअल वेरिएबल्स को स्टडी करता है और मैक्रो जो है ये ओवरऑल इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है। चलिए इन्हीं को आज बारीकी से समझ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। यानी आज के इस नए दौर के इकोनॉमिक्स में, मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो और मैक्रो दो अलग अलग अप्रोचेस लेकर आते हैं। द टर्म माइक्रो is derived from the Greek word mikros, which means small or millionth part। जी हां, यहीं पर इसकी बुनियाद आपको समझ में आएगी। ये जो ग्रीक वर्ड था मिक्रोज, इसी से माइक्रो का जन्म हुआ और यहां पर बताया गया है कि मिक्रोस का अर्थ ही होता है स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, यानी छोटा हिस्सा, बहुत सारे हिस्सों में से एक छोटा सा हिस्सा। तो जब हम पूरी इकोनॉमी में से एक पर्टिकुलर हिस्से को अलग करके उसकी स्टडी करें तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहते हैं। जी हां, इसी के साथ द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, व्हिच मींस लार्ज। These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933। जी हां दोस्तों, यहां पर मैक्रो के बारे में भी कुछ सिमिलर टाइप की बात कही गई है। ये मैक्रो जो शब्द था ये भी एक ग्रीक शब्द मैक्रोस से डिराइव किया गया, जिसका अर्थ होता है लार्ज। यानी सिंपल सी बात है, माइक्रो स्मॉल और मिलियंथ पार्ट की स्टडी है और मैक्रो जो है ये होल इकोनॉमी की स्टडी है, लार्ज स्टडी है। यहां पर स्मॉल को या इंडिविजुअल को डिटेल में नहीं पढ़ते, यहां पर पूरे इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हैं। बेसिकली दोस्तों, एक जंगल है, अगर पूरे जंगल की स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उस जंगल में से सिर्फ एक पेड़ की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए और बारीकी से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, एक खास बात यहां पर ध्यान रखिए, ये भाई साहब हैं रैग्नर एंटोन किटल फ्रिश। यस, इन्होंने सबसे पहले इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इजाद इन्हीं ने किया है। जी हां बच्चों, यही है वो महान शख्सियत जिन्होंने माइक्रो और मैक्रो को पहली बार कॉइन किया और अपनी किताब के जरिए लोगों के सामने लाया। A Norwegian econometrician and economist was joint winner with Jan Tinbergen of the first Nobel Prize for Economics in 1969। जी हां, इनकी जबरदस्त योगदान के लिए 1969 में इन्हें एक जॉइंट खिताब मिला, नोबेल पुरस्कार मिला 1969 के अंदर अपने कंट्रीब्यूशन के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर। He is likely the first person to have referred to the study of individual firm and producer as microeconomics। मतलब ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इंडिविजुअल फर्म या प्रोड्यूसर को माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया। साथ ही साथ मोरओवर ही रेफर्ड टू द स्टडी ऑफ एग्रीगेट द इकोनॉमी एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी
टोटल को, एग्रीगेट्स को इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दिया। तो पहले ऐसे शख्स जिन्होंने माइक्रो और मैक्रो ये टर्म्स इकोनॉमिक्स की दुनिया में इस्तेमाल किए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये मैंने खास तौर पर इसलिए बताया क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर इनके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अब मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की ओर। दोस्तों मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये लाइन अंडरलाइन करके कोने में लिख कर रख दीजिएगा, क्योंकि हर माइक्रो इकोनॉमिक्स के आंसर में आपको ये लाइन हमेशा हेल्प करने वाली है। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। Micro means a small part of a thing. Microeconomics thus deals with a small part of the national economy. यानी जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, एक बड़ा सा जंगल है, लेकिन उस जंगल की स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसमें से एक पेड़ की डिटेल में इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं, तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वही यहां पर बताया गया है कि एक देश है, इकोनॉमी है, एक बड़ी सी इकोनॉमी, उसमें से जब हम किसी एक पर्टिकुलर राज्य की, एक स्टेट की या एक शहर की स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। यस, it studies the economic actions and behavior of individual units such as an individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity or a factor etc. तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, कंज्यूमर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कहते हैं। साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम एक प्रोड्यूसर की, दुकानदार तो बहुत सारे हैं ना, मार्केट के अंदर हम जाते हैं अनुमान, हम बहुत सारे दुकानदार देखते हैं, बहुत सारे बेचने वाले देखते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, लेकिन ऐसे में जब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की स्टडी कर रहे हैं तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली देयर आर मेनी फर्म्स, देयर आर मेनी कमोडिटीज, बट व्हेन वी स्टडी और एनालाइज अ पर्टिकुलर कमोडिटी, जेव्हा आपण फक्त एकाकडे लक्ष केंद्रित करतो आणि त्यालाच डिटेलमध्ये समजायची प्रयत्न करतो, त्याला म्हणतात माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन की अगर बात करें तो दो डेफिनेशंस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले मॉरिस डॉब का डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक, एकदम दुआएं दे देंगे आप मॉरिस डॉब भाई साहब को। ये भाई साहब जो है ना, ये कह रहे हैं एक ही लाइन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, यानी बारीकी से जूम करके, स्कोप एकदम लगा करके। यस माय डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। आपने माइक्रोस्कोप के बारे में तो सुना ही है, उसमें चीजें एकदम जूम होकर के दिखती हैं, नजदीक से दिखाई देती हैं। बस माइक्रो इकोनॉमिक्स वही काम करती है, एक बड़े से इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप के जरिए जूम करके डिटेल में स्टडी करना ही माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे डेफिनेशन की ओर। एक और महत्वपूर्ण डेफिनेशन प्रोफेसर AP लर्नर का, ये कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। सेम बात बोल रहा है, सेम बात बोल रहा है, मॉरिस डॉब ने जो कहा वही ये दोहरा रहे हैं। as it were to see how the millions of cells in the body of economy, यानी ये जो इकोनॉमी है ना, इस इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स हो सकते हैं, दुकानें बहुत सारी, कमोडिटीज बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे से माइक्रो को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये अनेक की नहीं, ये एक की स्टडी है। अनेक की नहीं, एक की स्टडी है। अनेक की नहीं, एक की स्टडी है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द मिलियंस, यानी जो मिलियंस ऑफ सेल्स है ना, उसमें से डिटेल में माइक्रोस्कोप लगा करके पढ़ाई करना माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होता है। द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स एज प्रोड्यूसर्स, yes, the individuals or households as consumers and individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism, यानी कहीं ना कहीं देश को चलाने में एक व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल का क्या योगदान है, वो अगर आपको स्टडी करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बहुत मदद करेगा। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो है चार्ट, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में जरूर देखेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं और इसीलिए मेरा फोकस पूरा यही है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन समझ लें और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी मीनिंग और डेफिनेशन समझ लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि माइक्रो क्या है। तो इट मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, यानी एक होल इकोनॉमी में से एक छोटा सा हिस्सा स्टडी करना। इसके अलावा दो डेफिनेशंस हैं, दोनों में से कोई भी एक आप याद कर ही सकते हैं। मॉरिस डॉब भाई साहब
साहब ने छोटा सा डेफिनेशन दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। सिमिलरली एपी लर्नर भाई साहब ने अच्छा डेफिनेशन दिया है, वो कहते हैं कि भैया माइक्रोस्कोप लगा करके लुकिंग एट द इकोनॉमी एज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल इन द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी आर फंक्शनिंग। फिर वो इंडिविजुअल्स हो कंज्यूमर की तरह, या हम कह सकते हैं हाउस होल्ड्स हो या फर्म्स हो प्रोड्यूसर्स की तरह। तो ये जो डेफिनेशंस हैं इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप याद करके बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले बड़े कॉन्सेप्ट की ओर इस चैप्टर से, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हां, हमने शुरुआत में ही देखा मैक्रो जो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है उसका मतलब ही है लार्ज। तो इसीलिए ये लाइन जो है ना दोस्तों अंडरलाइन करके ठोक बजा के लिख लेना, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। यानी ये एक की नहीं अनेक की स्टडी है, एक की नहीं अनेक की स्टडी है। बहुत ही सिंपल बात दोस्तों, माइक्रो is about individuals and macro is about all, about aggregate, about totals। यानी यहां पर हम सबकी बात करने वाले हैं और इसीलिए इसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which analyzes or studies the entire economy। चलिए बारीकी से समझ लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स is the branch of economics which analyzes the entire economy। It deals with the total employment, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग। देखिए कितने सारे टोटल यहां पर आ रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं सभी देशव्यापी जितने भी बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, जितने भी बड़े बड़े वेरिएबल्स होते हैं जो पूरे देश से रिलेटेड हैं, वो स्टडी करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। जी हां, जैसे आप देखिए यहां पर इनकम इंडिविजुअल की भी होती है और नेशनल यानी पूरे देश की इनकम भी होती है ना, इसी से तो देश कितनी तरक्की कर रहा है ये पता चलता है। तो यहां पर याद रखिए इंडिविजुअल की इनकम अगर स्टडी हो रही है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जब नेशनल इनकम पूरे कंट्री की इनकम स्टडी हो रही है तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यस, उसी प्रकार नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, पूरे देश के इन्वेस्टमेंट की बात है, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल यानी ओवरऑल प्राइसेस कैसे हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का माहौल है, कैसा चल रहा है मार्केट, मंदा या ठंडा या गर्म, ये सारी बातें जो हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी कर सकते हैं। यस, दस मैक्रो इकोनॉमिक्स is the study of aggregates। aggregates म्हणजे टोटल सम, याद रखिए एडिशन ऑफ ऑल यानी एग्रीगेट्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मीनिंग आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो यहां पर भी वंस अगेन देयर आर टू डेफिनेशंस गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। पहला डेफिनेशन है जे.एल. हेंसन भाई साहब का, ये कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as the volume of employment, total amount of savings, investment, national income, etc। याद रखने वाली लाइन सिर्फ इतनी ही है, रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स, रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स, रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स। और उसमें दो तीन एग्जांपल्स याद रख लीजिए, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग याद रख लीजिए, टोटल इन्वेस्टमेंट याद रख लीजिए, नेशनल इनकम याद रख लीजिए, बस काम खत्म, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। यस, बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे डेफिनेशन की ओर। यह है प्रोफेसर कार्ल शपीरो का और ये कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एकदम आसान, एकदम सरल, एकदम इजी वे में इन्होंने कह दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम ही है कि वो चेक करे, वो स्टडी करे कि पूरी इकोनॉमी कैसी चल रही है, उसका फंक्शनिंग कैसा हो रहा है, बस यही स्टडी करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप माइक्रो और मैक्रो दोनों के मीनिंग और डेफिनेशंस समझ पाए होंगे। जरूर लिख करके रखिए, नोट्स बना करके चलिए, ताकि आपको हमेशा किसी भी इस चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर लिखने में आसानी हो। दोस्तों कुछ खास बातें मैं कहना चाहूंगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर में याद रखिए। इस चैप्टर में से सिर्फ 6 क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ओनली 6 क्वेश्चंस। ये 6 क्वेश्चंस में से ही कुछ इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आएगा। कौन से ये 6 क्वेश्चंस? तो ये आपके सामने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेम टू सेम आप देखिए, फीचर्स ऑफ मैक्रो, स्कोप ऑफ मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी फीचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस आपको माइक्रो और मैक्रो का पढ़ना है, आपका जो मामला है वो फिट हो जाएगा, एकदम सुपर हिट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। हम हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको हर क्वेश्चन करवाएंगे, डिटेल में करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। बस नोट्स बनाते चलिएगा और लाइक करके शेयर करके अपना प्यार जो है वो बरकरार रखिएगा। दोस्तों
आप पुराने वीडियोस से भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई और चैप्टर चल रहा है या ये चैप्टर का आगे का आप पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट वगैरह देना है, तो आप पुराने वीडियोस की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी पढ़ सकते हैं। वहां से भी आपको सिमिलर टाइप के वीडियोस मिलेंगे। इन वीडियोस में खास बात यह है कि हम यहां पर डिटेल में जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी ये जो 6 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, इसमें से पहला क्वेश्चन हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। खास बात ये भी बता दूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी है राजगौर जयेश वी। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। यहां पर दोस्तों हम टेस्ट, रेगुलर क्विज वगैरह लेते रहते हैं। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। और इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्काई एजुकेशन, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यहां पर भी दोस्तों हम लोग रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।